नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रोंडा बर्न की द मैजिक। और हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए द बुकिस्तान चैनल की एक समीक्षा भी है। हाँ, द मैजिक। ये किताब असल में कृतज्ञता यानी आभार की शक्ति के बारे में है। जी, और इसका कनेक्शन वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है ना, जो द सीक्रेट में बताया गया था। बिल्कुल। मतलब सकारात्मक सोच और भावनाएं सकारात्मक नतीजों को आकर्षित करती हैं। यही मूल विचार हैं। और किताब का जो दावा है वो काफी बड़ा है। कहती है कि सिर्फ 28 दिन अगर रोजाना सच्चे दिल से आभार व्यक्त किया जाए, हाँ, तो जीवन के कई पहलुओं में जैसे पैसा, सेहत, रिश्ते, करियर, इन सब में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। पर यहाँ सिर्फ ऊपरी तौर पर धन्यवाद कहना काफी नहीं है। उस भावना को मतलब गहराई से महसूस करने पर जोर है। सही कहा। समीक्षा भी यही कहती है कि ये किताब पढ़ने से ज्यादा करने वाली चीज है, एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड। एक वर्कबुक जैसी 28 दिनों की। हाँ बिल्कुल, रोज के लिए एक खास अभ्यास, एक प्रैक्टिस दी गई है। और सबका जो केंद्रीय विचार है वो यही है कि जिस चीज के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं वो बढ़ती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये अभ्यास किस तरह के होते हैं? क्या समीक्षा में कुछ उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, कई तरह के हैं। जैसे पहले दिन का अभ्यास है, अपनी आशीषें गिनो। अपनी आशीषें गिनो मतलब सुबह उठकर कम से कम 10 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हों। और सिर्फ लिस्ट नहीं, वजह भी लिखनी है कि क्यों शुक्रगुजार है। अच्छा, और फिर हर चीज के लिए मन में या चाहे तो जोर से 3 बार धन्यवाद 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 कहना है, वो भावना महसूस करते हुए। और भी अभ्यास होंगे? जी हाँ, बहुत सारे हैं। एक है जैसे अपनी इच्छाओं के लिए पहले से ही धन्यवाद देना, मानो वो पूरी हो ही चुकी हैं। किताब में इसे मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू कहा गया है। यानी भविष्य की चीज के लिए अभी से आभार। हाँ, या फिर जैसे अपने शरीर के हर हिस्से के लिए आभार जताना, इसे मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ कहा गया है। यहाँ तक कि नकारात्मक स्थितियों से बाहर निकलने के लिए भी आभार का इस्तेमाल सुझाया गया है। ठीक है, पर यह सब काम कैसे करता है? मतलब इस जादू के पीछे कोई तर्क है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा 2 मुख्य बातें बताती है। एक तो है मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोवैज्ञानिक कैसे? जब हम आभार महसूस करते हैं या व्यक्त करते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छे रसायन जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब निकलते हैं। इससे मूड अच्छा होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अच्छा, ये तो समझ आता है। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं, आध्यात्मिक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। वो ये मानता है कि आभार की जो सकारात्मक ऊर्जा या वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड में जाती है और फिर वैसी ही सकारात्मक चीजों और अवसरों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन यहीं पे शायद कुछ लोगों को ये थोड़ा ज्यादा ही सरल या जादुई नहीं लगता। क्या समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस आलोचना को सामने रखती है। ये एक अहम बिंदु है। तो समीक्षा का मानना है कि किताब की जो जादुई भाषा है वो शायद सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को आम लोगों के लिए आसान बनाने का एक तरीका हो सकती है। हाँ, हो सकता है। लेकिन यही सरलीकरण थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। मतलब लोग शायद कर्म करने या जो जरूरी एक्शन लेने हैं उसके महत्व को कम समझें। सही बात है। तो समीक्षा का निष्कर्ष क्या है इस पर? समीक्षा मानती है कि अगर अभ्यास को सच्ची भावना से, पूरी ईमानदारी से किया जाए तो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर वाकई महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। पर इसे मेहनत का विकल्प नहीं समझना चाहिए। मतलब ये विश्वास और व्यावहारिक कदम दोनों का मेल है। बिल्कुल, विश्वास भी और एक्शन भी। तो अगर हम सार निकालें इस किताब और समीक्षा का, तो बात यह है कि कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है। नहीं, इसे एक सक्रिय टूल की तरह देखा जा रहा है, जीवन में सकारात्मकता लाने का एक जरिया। और वो लाइन बार बार आती है, जिस चीज के लिए आप आभार व्यक्त करते हैं वो बढ़ती है। जी, और समीक्षा के हिसाब से ये तरीका उन लोगों को खास तौर पर पसंद आ सकता है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा खुशी, अच्छी सेहत, बेहतर रिश्ते या शायद थोड़ी ज्यादा संपन्नता चाहते हैं। और इसके लिए एक सीधा साधा रोज करने लायक तरीका ढूंढ रहे हैं। हाँ, जैसे सकारात्मकता को एक आदत बना लेना। बिल्कुल। और चलिए जाते जाते सबके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। आज ऐसी कौन सी छोटी सी मामूली सी लगने वाली चीज है जिसे हम अक्सर ध्यान ही नहीं लेते, पर जिसके लिए अगर हम आभार व्यक्त करें
तो शायद दिन को देखने का हमारा नजरिया ही थोड़ा बदल जाए। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।